ताज़ी हवा में फूलों की महक हो, ताज़ी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो। जब भी खोलें आप अपनी पलकें, उन पलकों में खुशियों की झलक हो। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डीडी बिहार का अपना कार्यक्रम बिहार बिहान। तो दर्शकों, सबसे पहले बताइए कि क्या आप सबकी नींद खुल चुकी है? अगर नहीं खुली है तो उठिए हमारे साथ और अपने दिन को खूबसूरत बनाइए, सकारात्मक बनाइए, ऊर्जा से भरिए और इसमें हम आपका सहयोग करेंगे। जी हाँ, बिहार बिहान के माध्यम से हर रोज़ हम यही प्रयास करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत को संगीतमय किया जाए, आपके दिन की शुरुआत को कुछ रोचक जानकारियों से भरा जाए। तो आज भी कुछ हम ऐसा ही करेंगे और इसीलिए हम चाहेंगे कि आप आराम से बैठ जाइए टीवी के सामने और लुत्फ उठाइए हमारे इस खास कार्यक्रम का। तो दर्शकों, सबसे पहले चलिए मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होने के लिए हमारे जो महापुरुष हैं उनके कहे वचनों से अच्छा भला क्या हो सकता है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के अनमोल वचन पर। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज के दिन को हम बहुत रोचक बनाएंगे और भक्तिमय भी बनाएंगे। आज मंगलवार का दिन है, यानी हनुमान जी की आराधना का दिन है। इसीलिए शुरुआत करेंगे कि हम हनुमान जी को कैसे प्रेरणा के रूप में लेते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यानी जो अंजनी पुत्र हैं वो कैसे इतने शक्तिशाली बने, उनकी महिमा को जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ आजकल आप जान रहे हैं कि होली आने वाली है, तो होली का रंग भी हम पर चढ़ा हुआ है और इसीलिए बिहार बिहान में हम आपकी मुलाकात आज एक ऐसी गायिका से करवाएंगे जो कई माध्यमों में अपनी लोक गायकी से एक अपना नाम बना चुकी हैं, अपना पहचान बना चुकी हैं। चलिए स्वागत कर लेते हैं सरोज कुमारी जी का कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप कार्यक्रम में एकदम झंकार से हमारे दर्शकों को आनंदित करेंगी। लेकिन आपके साथ जो संगत में आई टीम है, इसका भी स्वागत कर लेते हैं। भोला पासवान जी हैं, आप ढोलक में, आपका स्वागत है। राजन कुमार जी, आप तबले पर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक और हमारे साथ राजन कुमार जी हैं जो कि ऑर्गन पर हैं। आप तीनों का भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो सरोज जी, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने दर्शकों से वादा कर दिया है कि भक्तिमय माहौल से बातचीत होगी और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप प्रभु हनुमान को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए कुछ हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। कि बजरंगी हो राउर महिमा अपरंपार, बजरंगी हो राउर महिमा अपरंपार, बजरंगी हो राउर महिमा अपरंपार। अरे कमरा में शोभे राउर, कमरा में शोभे राउर, लाला की लंगोटा बजरंगी हो, हाथावा में गदवा विशाल, बजरंगी हो हाथावा में गदवा विशाल। अरे सीनवा में शोभे राउर, सीनवा पर शोभे राउर, जय जय श्री राम, बजरंगी हो पैरा में चंदन खड़ा, बजरंगी हो पैरा में चंदन खड़ा।
अरे हाथवा में शोभे राउर, हाथवा में शोभे राउर, लाली झुन झुना बजरंगी हो, कान्हावा प मुंजिया जनेऊ बजरंगी हो, कान्हावा प मुंजिया जनेऊ बजरंगी हो, राउर महिमा अपरम पार बजरंगी हो, राउर महिमा अपरम पार बजरंगी हो, राउर महिमा अपरम पार। देखिए प्रभु का ध्यान किया और मन कैसे आनंदित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना अच्छा गुनगुनाया आपने। और हमारे दर्शक भी सुबह के इस माहौल को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है। सरोज जी आपसे बातचीत भी करेंगे। हम चाहेंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि ये जो लोक गायन है इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, ये संगीत एक ऐसा चीज़ है जीवन में कि जो जितना सीखेगा उतना ही कुछ पाएगा। अब ये समझ ले कि आज हम 2 दिन कुछ कर लिए, चाहे 1 महीना 2 महीना कर लिए, सीख लिए, तो हम बहुत कुछ हो गए, लेकिन न इसमें न कोई पूरा हुआ है, ना आज तक हम भी पूरा होंगे। सभी लोग अधूरा ही हैं। अपने आप को कोई सोच ले कि हम परिपूर्ण हो चुके, इसमें परिपक्व हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना आज तक होगा। वाह, क्या विचार है आपके। मतलब संगीत एक ऐसी विधा है जी। जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। जी जी। बहुत खूब कहा आपने और सही बात है कि संगीत को जितना सीखो इसकी गहराई उतनी बढ़ती जी, जाती जी, है। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, लोक गायन के प्रति जो ये आपकी थॉट है, जो विचार आपने रखे हैं, जी, जी। ज़रूर आपकी रुचि इसमें बहुत पहले हो गई होगी, तो कब शुरुआत हुई? देखिए, हम तो इस लाइन में बचपन से लगभग 8 या 9 साल के थे। अच्छा। उस टाइम से एंट्री किए, और एंट्री करते नहीं, स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम, जब मेरे पिताजी गए वहाँ पे स्कूल में जैसे फीस जमा करने के लिए, तो मेरे टीचर लोग बोले कि देखिए आपकी बच्ची जो कुछ गा लेती है, माने अच्छा गाती है। जैसे स्कूल में गाना बच्चा लोग का यही चीज़ होता है कि भाई कुछ कुछ गाएं, गुनगुनाएं। बिल्कुल। तो जब हम गा रहे थे, एक शो हुआ स्कूल में, तो उसमें हम एक गाना वाना गाए, तो बोले लोग, टीचर लोग कि नहीं देखिए सपोर्ट कीजिए, गाएंगे, अच्छा की होगी, अच्छा की होंगी, अच्छा की माने करेंगी। बोले कि लेकिन जो हम लोग का समाज था तो उसमें ये सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि हम बाहर निकले। मतलब आपको आसपास के जो घर परिवार के लोग थे जी, जी। रोक रहे थे। जी, तो और घर आपके पर- टीचरों ने मतलब आपकी ये कला को परख लिया था। जी जी। तो मेरे टीचर लोग बोले कि नहीं देखिए कुछ भी हो, हाँ गांव समाज में ऐसा होता है, इसलिए कि हम एक गांव से हैं, तो गांव में ऐसा होता है माहौल वहाँ का कि बाहर नहीं निकल पाते हैं कभी भी, और वो भी थोड़ा जनरल में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और चीज़ हो जाता है कि है अब पापा जैसे पैर बढ़ाए थोड़ा सा आगे किए हैं, तो बोले भाई यही सब काम होगा, यही ये हुई, ये सब बढ़ के लड़की कर ली सा, ऐसे कर ली सा, हऊ कर ली सा। अच्छा, तो पापा बोले कि अच्छा ठीक है, तोहर लोग के ना करे को तो नत करा लोग, लेकिन भाई हमारे लड़की हम अपने तरीका से करबो। बहुत खूब, आपके पिता आपके साथ खड़े जी थे। जी। तो फिर वहीं एक छोटे मोटे जैसे गांव में लोग बगल में थे टीचर, मेरे गुरुजी वहीं कुछ कुछ बताना चालू किए कि हाँ चलिए, पापा के वो भी दोस्त थे, हमको थोड़ा बहुत बताए कि चलो, वो भी गए वहाँ पे तो सुने में कि हाँ क्या गा रही हैं, कैसी गा रही हैं। बोले कि नहीं ठीक है बेटा, सब कुछ अच्छा है। तो बोले ठीक है, तब कुछ सिखाइए इसको कि माने कुछ आगे जाए। तो उसी टाइम जब हम सीखना चालू किए, तो यहाँ पे 2009 में हम एंट्री किए आकाशवाणी में। अच्छा। हाँ, 2009 में हम एंट्री किए आकाशवाणी में। तो यहाँ पे जब हम गए दिए, इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो सभी लोग बोले कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम बोले कोई बात नहीं, नहीं होगा तो मेरा शुरुआत है, आगे ट्राई किया जाएगा कि आगे वाला हो जाए। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद 2013 में मेरे पास डायरेक्ट आया कि हाँ आपका शो लगा हुआ है, अरे वाह। कार्यक्रम लगा हुआ है। बोले कि वाह, हम ना कुछ सोचे थे कि ना मेरा कुछ हुआ है अभी तक। तो जब शो आया तो पापा बोले कि अच्छा ठीक है चलो, अब तो हो गया कुछ। बहुत संघर्ष करते रहिए आप, और आपको परिवार में आपके पापा आपके साथ पूरा सहयोग करते रहे। बहुत बहुत पापा के देन ही है जो कि हम यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब परिवार साथ हो तो हर संघर्ष में मतलब एक आपको एक ताकत मिलती है। जी जी जी।
सरोज जी, समय है हमारे पास, हम बातचीत और करेंगे। जी जी कुछ और गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। आइए एक ठो होली। बिल्कुल बिल्कुल। आरे पनिया के जनिजा आरे अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। ये हम लोग का झूमर जैसा होता है, झूमर होली, ये चीज है। आरे पनिया के जनिजा अकेला हो, आरे पनिया के जनिजा अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। पनिया के जनिजा अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। पनिया के जनिजा अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। पनिया के जनिजा अकेला हो, पनिया के जनिजा अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। पनिया के जनिजा अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। ओही पनी घटवा सोनरवा के डेरा, ओही पनी घटवा सोनरवा के डेरा। आरे नथिया पेन्हाई रस लेला हो, नथिया पेन्हाई रस लेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। पनिया के जनिजा अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। ओही पनी घटवा बजजवा के डेरा, ओही पनी घटवा बजजवा के डेरा। अरे लहंगा पेन्हाई रस लेला हो, लहंगा पेन्हाई रस लेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। पनिया के जनिजा अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। पनिया के जनिजा अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। पनिया के जनिजा अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। पनिया के जनिजा अकेला झरेला पनिया के जनिजा अकेला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सरोज जी, बहुत अच्छा आप गुनगुना रही थी होली गीत, जिस तरीके से आपने गाया है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये जो महीना होता है ये अपने आप में मन में एक अलग तरह के रंग आपके भरते रहता है और इसलिए मन गुदगुदाता रहता है। देखिए, हमारे जो यूपी बिहार है और यहाँ का जो फाग है, जो यहाँ के होली गीत है, निश्चित रूप से ये हमारे समाज की उस स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं जहाँ एकता है, जहाँ एक दूसरे के
प्रति प्रेम है, जहाँ लगाव है, जहाँ मिलजुल कर सब गाते हैं जी। और एक उत्सव मनाते हैं। और सरोज जी, आप कई मंचों पर आपने प्रस्तुतियां दी होंगी जी। और इस समाज की जो मैंने अभी भूमिका बांधी, आपने भी इसे महसूस किया होगा। जी, तो जी। कई कार्यक्रमों में जो आप गई हैं, हम चाहेंगे उसका थोड़ा अनुभव आप शेयर करें। देखिए ज़्यादातर तो क्या चीज़ बोलते हैं, दूरदर्शन के थ्रू से ही हम बहुत जगह गए हैं और आकाशवाणी के थ्रू से मैंने जितना भी गवर्नमेंट वाला अभी तो प्रेजेंट में कार्यक्रम हो रहा है, मैंने दूसरा शो अलग से प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन या 6 महीने ये कहूँ या साल भर पहले बहुत सारा जो भी हो रहा था गवर्नमेंट वाला काम तो हो रहा था सारा काम। फिर पहला जो काम हमें मिला था दूरदर्शन के थ्रू से, तो हमको मिला था सिमरिया है, कुंभ लगा था सिमरिया में 2017 में, तो उस टाइम हम वहाँ पे गए थे। और फिर उसके बाद से एक बार मढ़ौरा जो है छपरा, तो वहाँ पे गए, वो था आकाशवाणी के, हाँ आकाशवाणी केंद्र से था। तो जब आप अलग अलग जगह जाती हैं जी, तो जी। लोग किस तरह का रिस्पांस देते हैं आपको, क्या मतलब अनुभव रहा वहाँ का? देखिए सरकारी वालों में तो कोई, गवर्नमेंट वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। प्राइवेट जो शो होता है उसमें तो पब्लिक का हर अलग अलग मोमेंट होता है, हर किसी का सोच अपना अपना अलग होता है कि भाई कोई समझता है कि कौन है, कोई समझता है कुछ है, कोई समझता है कुछ है, लेकिन अब अनसुना भी कुछ करके चलना पड़ता है। बिल्कुल। अब ये होता है कि हर किसी का बात सुने तो कुछ तो आदमी नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपकी गायकी इतनी जो अच्छी है, निश्चित रूप से आपने कहीं से सीखा होगा। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु जी का नाम भी राजन जी है। अच्छा। फर्स्ट शिक्षा वहीं से लिए और थोड़ा सा बढ़े आगे तो उनका नाम भीम पाठक हो गया अच्छा। जी। तो वहाँ पे गए तो वही हमको इस जगह पे लाए थे। मतलब आपको सिखाने में उनका बड़ा योगदान रहा। जी, जी। और पढ़ाई क्या क्या किया आपने? जैसे आप स्कूल गई, कॉलेज गई, क्या क्या पढ़ा आपने? जी, म्यूजिक से भी मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है हम्म, और ऐसे भी ग्रेजुएशन है अच्छा, जी। डबल ग्रेजुएशन किया है आपने। जी। अच्छा, इसके अलावा आप मतलब जब आप ये सारा एक साथ चीज़ें कर रही थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब पढ़ाई में हम लोग शामिल होते हैं जी, कई चीज़ें छूट जाती है, लेकिन आप तो संगीत को लेकर साथ चली, कैसे वक्त दिया? अब ये हुआ कि जैसे स्कूल टाइम में तो स्कूल वाला हो गया, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे करके जो होता है, तो वहाँ से प्रयाग से जो इलाहाबाद से होता है वहाँ से शिक्षा ली म्यूज़िक वाला। वहाँ से क्या आपने किस चीज़ की डिग्री ली थी? म्यूज़िक वाला। म्यूजिक की जी। डिग्री वहाँ से ली जी, जी। आपने। अच्छा, उस दौरान का कुछ अनुभव बताइए कि कैसे सीखती रही, जो जो टीचर आपको सिखाते रहे होंगे, कितना मतलब वहाँ मुश्किल होता है किसी को सीखना और परिपक्व होना? देखिए अब एक ही चीज़ शुरू में ही बोले कि संगीत एक ऐसा चीज़ है कि जितना सीखे उतना ही पाइएगा। और वो चीज़ हम लोग को हर चीज़ टाइमिंग भी वैसा नहीं हो पाता था कि हम एनी टाइम जाएं या कुछ करें, वहाँ पे आना जाना बड़ी मुश्किल की बात। तो यहाँ से जो भी होता था, तो जो मेरे गुरु जी बता रहे कि भीम पाठक जी, तो वहाँ पे जाते कि हाँ ये चीज़ इस क्लास में ये होगा, इस ईयर में ये आएगा, तो वही कुछ कुछ बताते, उसके एंगल से माने हम लोग तैयारी करते थे। अच्छा, म्यूज़िक की एक खासियत है कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन बचपन में भी वो अच्छा गुनगुना देते हैं। हाँ, हाँ। तो मेरा एक सवाल ये है, जी, मन जी। में है थोड़ा जानने की इच्छा कि प्रैक्टिकल और जो हम किताबों में पढ़ते हैं उसमें कितना फ़र्क होता है? किताबों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल करना कितना ज़रूरी होता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए हम मेरे घर में तो जैसे क्या बोला जाता है कि जो आप बोली कि गुनगुनाना घर में नेचुरली जो हो जाता है एक चीज़, तो मेरे घर में ही ये चीज़ है। अच्छा। मेरी माँ भी जो है वो अच्छा खासा गा लेती हैं। मतलब आप माँ को सुनती थी? जो माँ, जैसे शादी विवाह होता था तो एक आदमी होता है कि जैसे ऐसे तैसे गा लिया, बस हाँ शादी पूरा हो गया। मैंने अपना कार्यभार जो मांगलिक होता है वो लोग नहीं, मेरी लेकिन मेरी मम्मी जो है वो मैंने गाए तो लगता था कोई बोलते कि भाई सीखा वो आदमी का गा रहा है। अच्छा। तो वो चीज़ को मेरे अंदर भी वही चीज़ है और उसी चीज़ को देख करके मेरे पापा जी पैर बढ़ाए।
मतलब शादी ब्याह घर में होता था तो आपकी मम्मी जो गाती थी जी। उसको सुनकर आपको मतलब मन करता था कि जैसा मम्मी गा रही है इस तरह हम सीखें और आगे बढ़ें। जी जी। क्या बात है, हर घर में देखिए एक कलाकार होता है, उसको पंख देने की बस ज़रूरत होती है, उड़ान अपने आप मिल जाती है। बिल्कुल। अच्छा, किस तरह के मतलब शादी वगैरह के जैसे गीत गाते थे तो किस तरह के लोग गीत गाते थे, अगर हम थोड़ा समझे इसको, वैरायटी कितनी रहती थी? जैसे तिलक में हो गया, तिलक वाला गीत हो गया, गृहस्थी उर्थी होता था तो उस टाइम, कन्यादान हो गया, और नछू नहावन जो नहान वहान का होता है, ये सब गीत जो विधा वाली हम लोग का होता है, वो सारे गीत आए, माने जो भी गीत है वो। तो मम्मी का गाया कोई गीत याद है अभी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़रूर गुनगुनाइए, आपकी मम्मी भी देख रही होंगी तो कहेंगी मेरी बेटी ने मेरे बचपन का गाया, अपने बचपन में सुना हुआ गीत आज गुनगुनाया है। ज़रूर गुनगुनाइए अपनी माँ के लिए। एक मम्मी मेरी ज़्यादातर ये गीत गाती थी तिलक में, जब हमको थोड़ा सा याद है वो चीज़ बचपन की, अब उतना यादें नहीं आती है कि थोड़ा कैची है, लेकिन अब भी कुछ याद है वो गीत। कि कहवा के बाल्टी सेट आरे कहवा के हंडा हो, कहवा में चढ़ेला हो, कहवा में चढ़ेला। हमारा बाबू के तिलकिया कहवा में चढ़ेला, कहवा में चढ़ेला। मोरा बाबू के तिलकिया कहवा में चढ़ेला, कहवा में चढ़ेला। आरा के बाल्टी सेट पटना के हंडा हो, अगनैया चढ़ेला, अगनैया चढ़ेला। हमारा बाबू के तिलकिया अगनैया चढ़ेला, अगनैया चढ़ेला। रोले गोल के चैन जन ढाई साल सारावा, बदनामी हो खेला, बदनामी हो खेला। रोले गोल के चैन जन ढाई साल सारावा, बदनामी हो खेला, बदनामी हो खेला। अगहनैया बीचे पापा के बदनामी हो खेला, बदनामी हो खेला। अगनैया बीचे पापा के बदनामी हो खेला, बदनामी हो खेला। माँ ने मतलब उस दौर में इन गीतों को गाया था और आज भी आपको याद है और आप उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हमारे जो माता पिता होते हैं उनमें कितने संस्कार होते हैं, अगर हम उनको ध्यान से ऑब्जर्व करते रहें तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ ऐसे ही सीख जाएंगे। हमें बाहर बहुत कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर के अंदर ही इतना टैलेंट होता है, कई बार हम उसे देख नहीं पाते हैं। और आपकी माँ काफ़ी टैलेंटेड है, तभी बेटी में ये हुनर आया। अच्छा, ज़रा और बताइए अपने बारे में, जैसे आपने अभी माँ का गाया हुआ गीत ये गुनगुनाया है, जी, जी। और भी कई लोकगीत वो गाती रही होंगी, तो लोकगीतों के बारे में और बताइए कि जैसे आपके घर में और क्या प्रचलन रहा, आपके घर में और कौन कौन गीत संगीत में जुड़ा रहा? देखिए, गीत संगीत में मेरे पापा जी भी एक कवि हुए हैं, मेरे अच्छा। पिताजी भी एक कवि हुए हैं, वो भी मुख्यमंत्री से अवार्ड लिए हुए हैं। अच्छा, आप कविता में आपके पिताजी को जी। भी अवार्ड मिल चुके हैं? जी, मेरे क्या पिताजी भी, उनको भी अवार्ड मिल चुका है। लेकिन जो ये वाला अभी चल रहा है, आजकल को जो राइटिंग चल रहा है, उस चीज़ को देखते हुए अपना पैर पीछे थोड़ा खींच लिए कि बोले कि नहीं, ये चीज़ हम मेरे कलम से नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये भोजपुरी में जो आप हाँ, कह रही हैं भोजपुरी कि वाला। जो थोड़ा सा अश्लीलता है, हाँ हाँ, तो उस वजह से बोले कि मेरे कलम से ऐसा चीज़ नहीं होगा कि जो
ये देखिए बड़ा मुद्दा भी रहा है, हमेशा से रहता है। तो एक कलाकार के रूप में भोजपुरी को आम लोगों के बीच में और ज़्यादा इसको न्याय संगत बनाने के लिए, ये जो एक कहीं ना कहीं दाग लग जाता है भोजपुरी पर, इसको हटाने के लिए आप कलाकार के रूप में क्या अपनी तरह से प्रयास करना चाहेंगी? देखिए, हम यही कहेंगे कि हर चीज़ कहा जाता है कि जो औरत घूंघट में जाती है उसको बार बार इंसान पूछता है कि ये कौन जा रहा है, और वहीं कोई माथा से पल्लू हटा के चले तो कोई भी इंसान उसको एक बार देखता है कि हाँ ये कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, एक बार देखें हाँ ये चलिए ये आदमी है। लेकिन वही जो घूंघट में होता है इंसान बार बार पूछता है कि वो कौन है, वो कौन है। तो वही चीज़ हम लोग का भोजपुरी हुआ कि यही जानते हैं कि भोजपुरी यही चीज़ है कि इसको पर्दा में ही रहा जाए, माने रहने दिया जाए तो वही बेहतर लगता है कि हाँ पर्दा में सब कुछ अच्छा लगता है। उसको पर्दा हटा दीजिए तो क्या चाहिए, वो भोजपुरी है। भाषा में क्या जो भोजपुरी? शब्द है उनको बहुत संस्कारी रूप बस। में लाना बिल्कुल, बेहतर रहेगा। बिल्कुल, आप प्रयास भी कर रही हैं अपने हिसाब से भी। थोड़ा और बताइए अपने बारे में, कलाकारी के अलावा मतलब संगीत के अलावा और किन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है? देखिए, संगीत तो है ही, जो भी है म्यूज़िक, और हमको शुरू से जो था जॉब वॉब करने का जैसे होता है ना कि आदमी, तो हमको जॉब से भी ज़्यादा लगाव था कि हम कर ले कुछ, वो भी ये सब नहीं, हमको वर्दी वगैरह का बड़ी शौक था कि वर्दी, अरे खाकी का शौक था, वाह। ये नहीं कि मैंने पुलिस का ये नॉर्मल वाला, हाँ। ये चीज़ नहीं, हाँ कुछ बने तो उस एंगल से कि पिताजी को भी लगे कि हाँ एक है। लेकिन थोड़ा सा ये हुआ कि जैसे मेडिकल से हम किए भी, एक दो बार ट्राई भी किए। अच्छा। तो फर्स्ट बार किए तो थोड़ा एज कम था, ललक में आ गए कि भाई दूसरे के चढ़ाव में कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो उस टाइम तो मेरा एज कम था, तो गए, सब कुछ हो भी गया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट चेक हुआ तो क्या, तो आपका 2 महीना 18 दिन आपका एज कम है। अच्छा, बहुत बुरा लगा, चले वहाँ से सब कुछ करके। मतलब अगर आज आप लोकगीत की जो कलाकार है, लोक गायिका है, जी। अगर ये ना होती तो आप वर्दी में होती, क्या बात है। तो मतलब वर्दी में ये जो आपका शौक है अभी भी कहीं ना कहीं मन में होगा भी। लेकिन अभी देखिए म्यूजिक वाला जो हुआ है तो अभी तो स्टेट इसमें भी हो गया है, हाँ, और आगे देखिए अब क्या होता है, बीपीएससी हो जाता है तो ये भी म्यूजिक लाइन से भी हो जाएंगे क्या सक्सेस। बात है। आगे की प्लानिंग्स है अच्छी खासी जी। आपकी। और क्या क्या घर पे करती है आप, मतलब संगीत के अलावा किन चीज़ों में रुचि रहती है, समय कैसे अपना बिताती है? हमको खाना वाना भी बनाना अच्छा लगता है, हम्म, वो भी ढंग का अच्छा से बनाए, मन से। ये नहीं कि हुआ कि हाँ टाल दिए कि बस खाना बनाना है हमको। एक नहीं होता है कि हमको खाना बनाना है, फर्ज पूरा करना है कि हमको खाना बनाना है। नहीं, हमको लगता है नहीं ये चीज़ बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे। क्या बात है। बिल्कुल, पाक कला भी एक ऐसी कला है जिसमें मन को अगर डाल दिया जाए तो उसमें स्वाद आ ही जाता है। बिल्कुल, और संगीत का ये जो माहौल है ये भी इसीलिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ सरोज जी पूरे मन से गुनगुना रही हैं, तो इस माहौल को और खुशनुमा बनाते हैं। सरोज जी, हम चाहेंगे कि अगर होली गीत चाहे तो आप गुनगुना दें, या फिर कोई लोकगीत आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। आइए एक ठो और होली गीत ले लेते हैं। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। कि चूड़िया लैहा छो ए सैया पातर बहिया, कि चूड़िया लैहा छोट चूड़िया हो, चूड़िया लैहा छोट चूड़िया लैहा छो ए सैया पातर बहिया, चूड़िया लैहा छो ए सैया पातर बहिया, चूड़िया लैहा छोट ए सैया पातर बहिया।
कमनी नगरिया के हरी हरी चूड़िया कमनी नगरिया के हरी हरी चूड़िया कमनी नगरिया के लाल हो आहे कमनी सहरिया के लाल ए सैया पातर बहिया चूड़िया लइहा छोड़ ए सैया पातर बहिया पटना सहरिया के हरी हरी चूड़िया पटना सहरिया के हरी हरी चूड़िया आरा के होए लाल लाल हो आहे यारा के होए लाल लाल ए सैया पातर बहिया चूड़िया लइहा छोड़ 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 ए सैया पातर बहिया। अच्छा, बहुत अच्छा। इस गीत का तो मतलब मुझे समझ आ गया है। हमारे दर्शक भी महसूस कर पा रहे हैं कि कैसे एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरी कलाइयाँ थोड़ी छोटी हैं, तो चूड़ी अभी छोटी लाना, बड़ी लाएंगे तो खनकेंगे और टूट भी सकती है। बिल्कुल। बहुत अच्छा। हमारे लोकगीतों की यही खासियत है कि मन के भाव, एक एक छोटे छोटे भावों को बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं और ऐसा लगता है कि ये जो हमारा जीवन है ये भावों से ही भरा हुआ है और लोकगीत इन भावनाओं की कितनी कद्र करता है। आपसे हम सरोज जी ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आप लोग गायिका हैं और आपने समाज के हर रंग को देखा होगा और इस रंग के ज़रिए आप ये भी महसूस कर पाती होंगी कि जो सबसे खूबसूरत रंग है वो कौन सा रंग है। तो एक लोक गायिका के रूप में सबसे ज़्यादा किस तरह के गाने आपको पसंद आते हैं? देखिए हम तो ज़्यादातर तो इधर पूर्वी हो या निर्गुण हो उस चीज़ को ही लेकर के बाहर भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसी चीज़ को लेकर के कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह भी करती है? जी जी। स्टूडियो में जो माहौल रहता है, स्टूडियो मतलब जैसे वहाँ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं क्या क्या रहता है। देखिए इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पर भी होता है, लेकिन आजकल क्या चीज़ बोलते हैं कि जो लाइव हो गया तो लाइव में तो बज रहा है यहाँ पर भी, और सीक्वेंस में वो लोग सारा कुछ कंप्यूटर से काम कर करके निकालते हैं अपना। अच्छा, टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई है ना। बहुत। अच्छा, शुरुआती दौर में रिकॉर्डिंग वगैरह तब भी करती रही होंगी, तब क्या ज़माना था? कुछ दिन अब क्या बताएं कि 8 साल पहले का जो बात था, 8-10 साल पहले का बात की जो उस टाइम का होता था कि हाँ ऐसे हम लोग बैठ गए और गा रहे हैं, बज रहा है, हर चीज़ हो जाए, लेकिन वो चीज़ फिर पुनः आ रहा है। वो ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया, अब आ रहा है, लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि ये चीज़ क्या अच्छा था क्या बुरा। और आज अभी भी मार्केट में जो भी चल रहा है यही चीज़ ज़्यादातर चल रहा है कि जो लाइव बजा हुआ है, नहीं लाइव वाला अच्छा लग रहा है। और जितने भी लोग सिंगर भी लोग हैं तो इसी चीज़ के पीछे अब दौड़ रहे हैं कि नहीं लाइव अच्छा होगा, अब लाइव किया जाए। और जो हम लोग का ये चल रहा है
होली का टाइम, ये तो लाइफ का ही आनंद है। सही बात है। क्या यहाँ करना तो हमारे गांव घर घर में इस वक्त देखिए बसंत पंचमी के साथ, फिर उसके बाद शिवरात्रि के बाद हर गाल में गुलाल देखते हैं हम बिल्कुल, लोग। जी, जी। और इसीलिए गुनगुनाते भी रहते हैं। और रिश्तों का बड़ा महत्व है होली में। देखिए आपकी जैसे देवर भाभी एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, उसका बड़ा महत्व है। और जिस तरीके से हम अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में रंग लगाते हैं, मैंने जब ये कल्चर देखा मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे रंग भी बताते हैं कि हमें कहाँ कितना किसको सम्मान देना है। बिल्कुल। तो अगर आप एक होली गीत और गुनगुना दे दर्शकों के लिए। आइए, जो हम लोग के घर में जो होता है होली टाइम में बड़ी झाका झूमर होता है, उस टाइम का बात है ये, जो गीत भी है कभी भी। आरे नक बेसर कागा आरे ले भागा, नक बेसर कागा ले भागा, आरे नक बेसर कागा ले भागा, मोरा सैया या भागा ना जागा, नक बेसर कागा ले भागा, मोरा सैया आ भागा ना जागा, मोरा सैया या भागा ना जागा, मोरा सैया या भागा ना जागा, नक बेसर कागा ले भागा, मोरा सैया आ भागा ना जागा, नक बेसर कागा ले भागा, मोरा सैया आ भागा ना जागा। उड़ी उड़ी कागा पलंग पर बैठे, उड़ी उड़ी कागा पलंग पर बैठे, अरे झुमका के सब रस ले भागा, अरे झुमका के सब रस ले भागा, नक बेसर कागा ले भागा, नक बेसर कागा ले भागा, मोरा सैया आ भागा ना जागा, नक बेसर कागा ले भागा, मोरा सैया आ भागा ना जागा। उड़ी उड़ी कागा पलंग चढ़ बैठे, उड़ी उड़ी कागा पलंग चढ़ बैठे, अरे हरवा के सब रस ले भागा, अरे हरवा के सब रस ले भागा, नक बेसर कागा ले भागा, ले भागा मोरा सैया आ भागा ना जाग, नक बेसर कागा ले भागा, मोरा सैया आ भागा ना जाग, नक बेसर कागा ले भागा, मोरा सैया आ भागा ना जाग, नक बेसर कागा ले भागा, मोरा सैया आ भागा ना जाग। बहुत खूब, आपने भी बेसर पहनी हुई है। तो ये गाना गुनगुनाते हुए आप अपना भी आनंद ले रही थी, बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए कितना अच्छा गीत इन्होंने गाया है, गुनगुनाया है। सरोज जी, हमारे बहुत सारे नए कलाकार हैं जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, और लोक गायकी का तो आप देखिए ना सिर्फ बिहार, पूरे भारत में, विदेशों में भी डंका बज रहा है, और विदेशों में भी इसकी काफ़ी पूछ होने लग गई है, लोग बुलाते हैं लोक गायकों को। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसी आप लोक कलाकार हैं जो इसके हर भाव को समझती हैं, तो क्यों ना कुछ युवाओं को टिप्स आप दें कि वो इस लोक गायकी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसमें अब सीखने उखने की बात हुआ, और अपने संस्कार भी अपना मायने रखता है। अब ये चीज़ हम उसी माहौल में हैं कि जिस माहौल में सभी लोग बदसलूकी करते हैं,
तो उस माहौल वो तो असर करेगा मेरे ऊपर, उसी अनुसार हम भी रहेंगे ना, मेरे अंदर भी तो वही आएगा। और बैठना उठना भी मायने रखता है, किसके साथ हम बैठ रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, किसका खाना खा रहे हैं, उस अनुसार भी उसके अंदर माने माहौल आ जाता है, संस्कार भी आ जाता है उस इंसान के अंदर। और जिस संस्कार में रहेगा वैसा तो होगा ही होगा, कितना भी आप अच्छी संगति ज़रूरी है। संगति जो है अच्छा होना ही चाहिए बिल्कुल कोई भी कार्य करने के लिए। बिल्कुल। संगति अच्छा होगा तो अच्छा होगा ही होगा। अच्छा, जो इसका टेक्निकल पार्ट है अगर उसको समझें, जैसे रियाज वगैरह है जी। और इसकी समझ कि कितने तरह के लोकगीत होते हैं, झूमर है और बहुत तरह के बहुत गीत सारे हैं। विधाएं हाँ, हम लोग के विधाएं पास। जो जी, है, जी। तो इसको समझने के लिए नए कलाकारों को क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए, उस भाव की पकड़ कैसे ला सकते हैं? ये सब विधाएं के लिए तो हम लोग का जो कल्चर है हम्म। और गांव का भी चीज़ है, गांव में ज़्यादातर तो रहना ही, अब आजकल के तो क्या चीज़ बोलते हैं, शहर छोड़कर गांव में कोई जाना नहीं चाह रहे, गांव के चार दीवारी में ताला लगा हुआ है और शहर में भटक रहे लोग इधर उधर। लेकिन गांव में रहना भी इस चीज़ को जानने के लिए, हाँ। ये सब कल्चर जानने के लिए गांव में भी रहना, जाना आना, जिसका लगा रहेगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये क्या चीज़ होता है भोजपुरी, चाहे विधाएं हम लोग की क्या चीज़ होती है। और उस चीज़ से ज़्यादा चीज़ देखने और सुनने सीखने की बहुत चीज़ मिलती है। बिल्कुल, इसका डेप्थ तो गांव में छुपा हुआ बस, है, बस। क्योंकि लोग गायकी निकले ही गांवों से है, वहाँ के जो संस्कार है, जो हमारे घर परिवार है, जी, जी। वहाँ जो गाया जाता है शादी विवाह में, तीज त्योहारों में, उसी से समझिए ये लोग गायकी निकलती है। जी, जी। देखिए वक्त थोड़ा कम बचा है और हम चाहेंगे कि एक और होली गीत आप गुनगुना दें हमारे प्यारे दर्शकों के लिए। आइए एक और ले लो। किसी अनिका से अवधवा के वो होलिया खेले राम लला। क्या बात। अरे राम लला हो भगवान लला, राम लला हो भगवान लला, किसिया निकले अवधवा के ओर होलिया खेले राम लला, सिया निकसे अवधवा के ओर होलिया खेले राम लला, राम लला हो भगवान लला, राम लला हो भगवान लला, सिया निकसे अवधवा के ओर होलिया खेले राम लला। के कर हाथ कहना के पिचकारी, के कर हाथ कहना के पिचकारी, के कर खोइछा भरल बायबी, के कर खोइछा भरल बायबी, किसिया निकले अवधवा के हो होलिया खेले राम लला, सिया निकले अवधवा के ओर होलिया खेले राम लला।
राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, सिया के हो सिया के खोइछा अभी किसी निकसे अवधवा के ओर होलिया खेले राम लाला, सिया निकले अवधवा के ओर होलिया खेले राम लाला, सिया निकले अवधवा के ओर होलिया खेले राम लाला, सिया निकले अवधवा के ओर होलिया खेले राम लाला। क्या बात है, कितना अच्छा आपने गुनगुनाया। और होली का ये जो रंग है ये हम पर तो ज़बरदस्त चढ़ ही चुका है और आप लोगों ने तो इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। वक्त हो गया है हमारे दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन जाते जाते अगर आप कुछ अपने मन की बात, कुछ संदेश अपने नए कलाकारों को या जिन लोगों ने आपके संघर्ष में आपका साथ दिया उनके लिए कहना चाहेंगी अगर आप? देखिए, सबसे मैंने कैसे बोल दे कि सबसे बड़ा चीज़ धन्यवाद तो हम अपने पिताजी को देंगे कि जिनके थ्रू से हम यहाँ पे हैं। और सारे श्रोता लोग जो भी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। बहुत अच्छा आपने कहा कि आपके पिताजी चूँकि आज भी आपके साथ हैं और आपको आगे बढ़ाने में आगे रहते हैं, तो वाकई में उनको तो बार बार नमन करना चाहिए। चलिए, वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत में इतनी खूबसूरती से अपने साथ निभाया, माहौल को काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा आप तीनों ने बनाया। बहुत बहुत आप तीनों का धन्यवाद। और सरोज जी, आपकी तो बात ही कि आपने तो लगातार बैक टू बैक जो गुनगुनाया, चाहे वो हमारे हनुमान जी का भजन हो या फिर गीत जो होली के गाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूबसूरती से आपने हमारा साथ निभाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत चलिए दर्शकों, अब आपको बता देते हैं कि बिहार बिहान के बाद आप क्या कुछ कार्यक्रम देख पाएंगे, तो नज़र डालते हैं झलकियों पर। जी हाँ, इसके बाद आप 9 बजे कार्यक्रम देख पाएंगे न्यू इंडिया, 9:30 बजे कार्यक्रम रहेगा माटी की गूंज, 12 बजे कार्यक्रम रहेगा खुला आकाश और 1:30 बजे कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण आप देख पाएंगे। आप हमारा पता भी जल्दी से नोट कर लीजिए। पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पिन कोड है 800001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं directorddkpatna@gmail.com पर। तो दर्शकों, आपने जो है हमारा पता नोट कर लिया है और अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इसी वादे के साथ कि आप अपने दिन को बहुत खूबसूरती से बिताएंगे और काफ़ी ऊर्जा के साथ मन को प्रसन्न रखते हुए ये दिन गुजारेंगे। चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।